नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरे भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। कुछ दिन पहले मैंने आपको पौधों की रीप्लांटिंग का वीडियो शेयर किया था कि किस तरह पौधे रीप्लांट करें। आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि रीप्लांट करने के बाद फिर हम इसकी क्या केयर करते हैं, फ्लावरिंग आने पर क्या देते हैं और फ्रूटिंग आने पर क्या कैसे केयर करते हैं। पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगी। तो ये जो मैंने पौध नर्सरी से लाई थी उसको मैंने पैकेट में लगाया था और डेवलप करने के बाद लगा दिया था। टमाटर देखिए इतनी ग्रोथ ले चुके हैं और ये फ्लावरिंग पर आ गए हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, 8 दिन कोई खाद नहीं दिया, इसमें प्रॉपर पानी दिया। 8 दिन बाद मैंने सरसों की खली को पानी में गलाकर 250 ग्राम खली को 2 लीटर पानी में गलाकर 4 दिन 5 दिन गला रहने दिया और उसमें 10 गुना पानी मिलाकर यूज किया था, यानी कि लिक्विड मैन्योर दिया था बिल्कुल पौधे की जड़ों के पास, बस एक बार। उसके बाद ये इसमें फ्लावरिंग तक ये आ गए हैं। फ्लावरिंग तक क्या खाद देना है? जब हम लिक्विड खाद देते हैं तो वो इंस्टेंट फूड का काम करती है और वो पौधे की ग्रोथ में तुरंत सहायक होती है। तो फ्लावरिंग आने तक, ये देखिए पुराना है, इसमें अच्छे टमाटर फल रहे हैं और ये पुराना बरसात में लगाया था, ये जुलाई अगस्त में लगाया हुआ पौधा था। ठीक यही जो गोभी और टमाटर में, जो टमाटर और बैंगन में हुआ वही गोभी में। गोभी को भी हमने इसमें लगाने के बाद ड्रिंचिंग की थी। ड्रिंचिंग मतलब लगाने के 1 हफ्ते बाद सरसों की खली का लिक्विड मैन्योर। ये सब देने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ कि जब इसमें गोभी में थोड़ा सा फूल बनना शुरू होगा, गोभी में मैं कम से कम 15 से 20 दिन बाद दोबारा सरसों की खली का दूंगी। बैंगन में भी दोबारा दूंगी। टमाटर में बस मैंने एक बार ही दिया और टमाटर में जल्दी से फ्लावरिंग आ गई है। तो फ्लावरिंग के बाद अब मैं उसमें बनाना पील का खाद दे सकती हूँ। बनाना के छिलके को पानी में डाल के और उस पानी को यूज करते हैं, छान के उसको भी पतला पानी में मिला के। बनाना पील क्यों देते हैं? उसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है, जो हमारा पोटाश होता है वो फल को टिकने में फ़ायदा करता है, तो फ्लावर ड्रॉप नहीं होती। ये इधर जुकीनी लगी है, जुकीनी के पत्ते उलट पलट कर देख लें, पत्ता गोभी के पत्ते उलट पलट कर देख लें, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा। यदि नहीं भी लग रहा है तो आप बीच में 15 से 20 दिन के अंदर पर नीम ऑयल स्प्रे कर दें। ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता। जैसे मैं कई बार आलस कर जाती हूँ, नीम ऑयल नहीं स्प्रे किया तो नहीं भी रोग लगता, लेकिन कई बार लग भी जाता है। तो यदि आपको लगता है कि हाँ 100% सिक्योरिटी चाहिए तो आप बीच में 1 आध बार। नीम ऑयल कीटनाशक बिल्कुल नहीं है। पहले से अगर आप उसको छिड़कते रहेंगे तो जो कीट पत्तों के ऊपर आकर बैठते हैं वो नीम ऑयल की स्मेल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और कई बार ऐसे जो रोग होते हैं जो कीट अपने कीटों के थ्रू, जैसे वाइट फ्लाई के थ्रू लीफ कर्ल वायरस आता है, इस तरह के रोगों से बचाव हो जाता है। बीच बीच में मिट्टी की गुड़ाई करना। तो क्या केयर की, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ये एक और बैंगन की पौध पड़ी है, देखिए बैंगन में इतनी ग्रोथ आ गई है, अभी फ्लावरिंग नहीं हुई। एक साथ लगाया था बैंगन, टमाटर और गोभी, तो टमाटर में फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। हाइब्रिड के टमाटर हैं, जल्दी फलने लगते हैं। तो सबसे पहले हमने सरसों की खली की ड्रिंचिंग की थी। टमाटर में 1 बार, बैंगन और फूल गोभी पत्ता गोभी में 2 बार। 15 से 20 दिन बाद आप बार बार भी कर सकते हैं। सरसों की खली का चमत्कारिक असर होता है, वो तुरंत ही आपको रिजल्ट देती है। लेकिन आप ध्यान रखें, गलती से भी मोटा गाढ़ा पेस्ट न डालें, ऊपर एक लेयर बन जाती है जो फंगस का कारण भी बनती है कई बार। बहुत पतली यानी 10 गुना पानी कर लें। ये एक पेड़ में देखिए कुकरा लग रहा है हमारे, मैं इसको हटा दूंगी, सब में नहीं है। अगर जो लीफ कर्ल वायरस है, जिसे हम देसी भाषा में कुकरा कहते हैं, तो हाँ अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो पौधा हटा देना चाहिए। ये फ्लावरिंग शुरू हो गई तो फ्लावरिंग पे क्या करें? अब जब फ्लावरिंग हो रही है तो हम ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। फूल जब
हो और हम मिट्टी सूखने नहीं दें, बार बार पानी दें तो ओवर वाटरिंग से फूल ड्रॉप हो जाता है और कई बार पोटास की कमी से होता है। तो केले का पानी देंगे तो पोटेशियम पोटास की कमी पूरी हो जाएगी। और यदि आपको ऑर्गेनिक तरीके से कोई खाद पोटास युक्त मिलता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप पता कर सकते हैं दुकान पर जाकर। मैं तो बहुत देखिए सरल गार्डनिंग करती हूँ, मैं मार्केट से ज़्यादा कुछ नहीं लाती हूँ, सब्जियाँ बो देती हूँ, कुछ होती हैं, कुछ रोग भी लगता है, कुछ हट जाता है, लेकिन मैं मार्केट से पोटास नहीं कभी लेकर आई। केमिकल खाद मैं डालती नहीं हूँ, इसलिए उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। केले के छिलके से काम बन जाता है। मिट्टी बनाते समय अगर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ना, खाद वगैरह अच्छी होती है। अच्छी से मेरा मतलब उसमें गोबर की खाद भी है, वर्मी कंपोस्ट भी है, किचन कंपोस्ट भी है। मैं तो धान की भूसी भी मिलाती हूँ। मिट्टी को स्टरलाइज भी किया, धूप दिखाई, उलट पलट किया, पूरा ड्रम पलट दिया, फिर से भरा, तो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है। और जब मिट्टी अच्छी होती है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो रोग कम आते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, आसान गार्डनिंग है, आप भी ऐसे ही करें। ज़्यादा कुछ बाज़ार से लाने की ज़रूरत है नहीं। मिट्टी अच्छे से तैयार कर ली है आपने और उसको सीजन भर ध्यान रखें। मैं हर बार यही कहती हूँ, ठंड का सीजन सब्जियों का, इस समय सारी सब्जियाँ हो जाएंगी, यानी कि टमाटर, बैंगन, मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, कंदवर्गी भी सब हो जाएंगी, लहसुन, प्याज, अदरक हल्दी छोड़कर। अदरक हल्दी गर्मी में लगती है। बाकी ब्रोकली वगैरह, गोभी वर्गी, गांठ गोभी सब हो जाएंगी। तो बहुत केयर नहीं कर रही हूँ मैं। सरसों की खली आपको आसानी से दुकान में कहीं भी मिल जाएगी। और यदि सरसों की खली नहीं है आपके पास, तो देखिए आप नए हैं तो शायद आपके पास नहीं भी हो, तो आप खाली गोबर की खाद को पानी में गला दें और उस पानी को दे दें। वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगी, शहर में आसानी से मिल जाती है, उसको पानी में गला दें और उसको कंपोस्ट टी भी बोलते हैं इसे। आप अगर सरसों की खली नहीं तो इससे भी काम चल जाता है। यदि आप कहीं गांव किसान से जुड़े हैं तो आपको सरसों की खली आसानी से मिल जाएगी। कुछ लोग तिल का जो खली होती है ना वो भी यूज करते हैं। कुछ लोग बीलगिरी जो बेलपत्र का फल होता है उसका जूस करके, गार्डन का गार्बेज कचरा निकलता है उसको भी हम पानी में डालकर गला के लेकिन हमको इसको 3 से 4 दिन के अंदर ही दे देना चाहिए, बहुत पुराना सड़ाना नहीं चाहिए। तो ये छोटी छोटी 3, 4, 5 चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करें। और इसके बाद ये नहीं करें कि अभी डाला कल हमको रिजल्ट दिखे। कोई भी रिजल्ट 15 से 16 दिन तो लगता है। बैंगन हो या टमाटर हो या पत्ता गोभी हो, इनका जीवन चक्र होता है हर पौधे का। तो देखिए टमाटर में जल्दी फ्लावरिंग आ गई, अगर देसी टमाटर होता तो देर में। बैंगन अभी हमारा ये जो तोड़ रही हूँ मैं, ये तो पुराने हैं, बरसात के लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो मैंने छोटे वाले दिखाए थे तो बैंगन 3 महीने के अंदर ये फसलें सब आ जाती हैं, 45, 50, 90 दिन के अंदर तो सभी आ जाती हैं। और पत्ता गोभी, फूल गोभी जब मैं लगाती हूँ तो मेरा अपना अनुभव है फूल गोभी जल्दी आ जाती है, ये भी ऐसे 2.5 महीने के आसपास आ जाती है। पत्ता गोभी थोड़ा सा लेट बनता है, फूल देर में बनता है। मैं इसको ये कृषि वैज्ञानिक के तरीके से ये नहीं बता सकती कि ये क्यों होता है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि एक क्यारी में एक साथ मैंने फूल गोभी पत्ता गोभी लगाए तो फूल गोभी की फसल मुझे जल्दी मिल गई और पत्ता गोभी की देर में। तो इससे ये मैंने सीखा कि पत्ता गोभी की फसल को आने में कम से कम 3 महीने लगते हैं, फूल गोभी आपका 15 दिन पहले भी मिल सकता है। तो बस ये आसान सी केयर करना है और आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा केयर करते हैं। कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं है, बस समय पर सब्जियां लगाते हैं और यही थोड़ी बहुत केयर करते हैं और कुछ नुकसान भी होता है लेकिन सब्जी मिलती है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।